तो फरीद पराजा साहब, ये मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हो, पीपल्स पार्टी की कैंपेन हो, उन्हें पब्लिक को मुतमईन तो करना पड़ेगा पिछले 16 महीनों के हवाले से। आपको लगता है कि मुतमईन कर सकेंगे? आवाम का इंतखाब फिर इन्हीं में से कोई होगा, या क्या आप आगे सियासी माहौल बनता देख रहे हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अवाम तो इन टोटलिटी लेते हैं, इन सारे सियासतदानों को एक ही तर्ज अमल है, कर्जों की मईशत है, IMF के पास जाना है, और चाहे वो 16 महीने हो या चाहे उससे पहले अरसा हो या उससे पहले हो, यानी ये तकरीबन एक ही तरह के फार्मूले चले हैं। इन सारे में जो चीजें मुश्तरक है और जिनकी जो है उसमें उठान नहीं है, और वो बिल्कुल उसको हम आज़ाद मईशत नहीं बना सके, तो उसकी बुनियादी वजह एक इंतहाई निचली सतह तक और ऊपर की सतह तक फैली हुई करप्शन है, कि जिसके अंदर गाड़ियों का खर्च भी कौम दे रही है, पेट्रोल खर्च भी कौम दे रही है, फिर इसी तरह बिजली का खर्च भी कौम दे रही है, और उस सारे के नतीजे के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो गरीब तबका है। बिलवास्ता टैक्स है, यानी सारा जागीरदार तबका कोई 4 अरब का टैक्स देता है, 264 अरब रुपए का टैक्स तो तनख्वाहदार तबका दे रहा है, और इसी तरह से बिलवास्ता टैक्स तो सारा मुल्क दे रहा है। तो इसलिए असल मसाइल तो ये है, इन मसाइल में शाहाना अखराजात, मराहत, फिर उसके बाद ये कि इस सब में कोई बोझ अशराफिया पे नहीं पड़ा। IMF के जितनी भी शराइत हैं या जिसको है उसको गरीब आदमी की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, और उसी वजह से हम ये समझते हैं कि जो आपका सवाल था कि लोग जो हैं वो 16 महीने या उससे पहले 3.5 साल वो यानी समझते हैं कि हमारे लिए तो एक ही छुरी थी इन सबके पास, हमें तो इन्होंने इसी तरह से ज़िबा किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन बहसीयत मजमूई आम आदमी पर बोझ ही बोझ है, और उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इंशाल्लाह इलेक्शन में अब लोग जब जो वोट की पर्ची उनके पास आएगी तो शायद लोग अपना फैसला इस मर्तबा और तरह करें और वोट की पर्ची को किसी इंतकामी पर्ची में तब्दील करें कि जिन्होंने उनके लिए रूज़ो शब अजीरन कर दिए हैं उनसे कोई वोट की पर्ची के जरिए फरीद पराजा साहब, ये वोट की पर्ची आवाम तक आने के लिए वो इलेक्शन के प्रोसेस में जाना और फिर उस दिन तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मुश्किल से एक मुद्दत तो अनाउंस कर दी है कि जनवरी के आखिर में वो कराने का सोच रहे हैं, अभी तक तारीख नहीं दी गई है। तो इस हवाले से भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपको लग रहा है ये जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे, और होंगे तो साफ शफाफ होंगे जिस पर सारी जमातें एतमाद करेंगी? देखिए ना, जो कुछ हुआ अब तक, इलेक्शन तो 60 दिनों बाद होना चाहिए था। किसी इलेक्शन कमीशन ने पूछा है इनसे कि जी आप 4 दिन पहले असेंबलियां क्यों तोड़ रहे हैं, क्या इमरजेंसी है, क्या जवाज है, कोई आईनी जवाज, कोई अखलाकी जवाज है कि असेंबली क्यों तोड़ी जाए? बदनीयती तो वाज़ेह है कि आप जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके जरिए से आप जो है वो 1 महीना और ले लें, फिर 1 महीने के बाद जब ये होना है तो उसके बाद इनकी मरदमशुमारी के जिस पे सब ने, जो आज 90 दिन कह रहे हैं, उनके वजीर आला ने भी इस में तायीद की, इस मरदमशुमारी की और हल्का बंदियों की। तो उसके बाद होना चाहिए ये हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन। तो बहरहाल आखिरी यानी जो उन्होंने एक हफ्ता दे दिया है, इससे 1 दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अगर इससे पीछे ला सकें तो ये इलेक्शन कमीशन को इस तरफ लाना चाहिए कि इससे पीछे वो इसको हल कर सके। लेकिन फरीद साहब, ये सारी सियासी जमातों ने उनको अपनी तजावीज़ दी, वो तो ज़ाहिर है वो भी अपने तौर पर आइन के मुताबिक ही चल रहे हैं कि जी चूंकि अब नई हल्का बंदियाँ नोटिफाई हो चुकी हैं, तो वो शेड्यूल जो ये इतना लंबा दिया गया है, इसमें तो सियासी जमातों को कैंपेन करने का मौका और ज़्यादा मिल रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये बेहतर है सियासी जमातों के लिए कि आवाम में जाएँ और अपनी पुरानी परफॉर्मेंस उनको बता सकें? देखिए ना, बात ये थी कि जी अप्रैल में ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई थी, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, उसको क्यों लेट किया गया? यानी सारी चीजें जो हैं वो बदनीयती के साथ ही आगे चल रही हैं ना। ठीक है, यानी अवाम के पास जाएंगे और मुद्दत जो मिली है उसको इस्तेमाल करें,
लेकिन कम अज कम कहीं से ये यकीन तो हो कि अब इससे आगे इलेक्शन नहीं जाएगा, और इलेक्शन में महज होना ही काफी नहीं है बल्कि उसका शफाफ, गैर जानबदाराना, आजाद होना वो भी इंतहाई जरूरी है। ऐसा इलेक्शन जिसपे एतमाद हो, जिसपे लोग जो है वो कहें कि हाँ ठीक है, इलेक्शन तो ठीक हुआ है, जीते कोई भी। तो इसलिए ये भी बड़ा जरूरी है कि इस इलेक्शन को आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ और मुकम्मल तौर पर ऐसा कि जिसके ऊपर कौम का एतमाद होना चाहिए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।